नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय बजरंगबली। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि बड़ा मंगल है और जेठ मास में बड़ा मंगल के बहुत सारे स्टॉल लगते हैं, भंडारे होते हैं, लंगर लगता है और भी कई जगह लंगर लगता है जिसमें किसी भी देवी-देवता या किसी भी संकल्प को पूर्ण होने पर भंडारा किया जाता है। तो आज की विषय वस्तु यही है कि भंडारे का भोजन या भंडारे का अन्न ग्रहण करना चाहिए या नहीं ग्रहण करना चाहिए, और नहीं ग्रहण करना चाहिए तो क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए, और अगर हम प्रसाद रूपेण ग्रहण कर रहे हैं तो उसका क्या पुण्य प्रताप होता है, और क्या भंडारे का भोजन ग्रहण करने से, अन्न ग्रहण करने से पाप लगता है कि नहीं। हमारी विषय वस्तु आज ये है। इसी पर इस विषय वस्तु के साथ आज छोटी सी चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्यों भंडारे का भोजन नहीं करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करना चाहते हैं कि भंडारे और लंगर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन उपलब्ध कराना होता है या अन्न दान का एक रूप है जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी को भोजन कराया जाता है। भंडारे का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों, गरीबों और जो भूखे लोग हैं, जो दो समय का भोजन भी नहीं पा सकते गरीबी के कारण या किसी बीमारी के कारण, उनको मुफ्त भोजन उपलब्ध कराना है। भंडारा एक धार्मिक और सामाजिक कार्य माना जाता है जो दान और सेवा के मूल्यों को बढ़ावा देता है। भंडारा कराने और भोजन कराने से पुण्य और सद्भावना की प्राप्ति होती है, आंतरिक बहुत संतुष्टि लोग भी जिनकी मिलती है। सामर्थ्य नहीं होती है कि वो इतना विशाल भंडारा करवा सके, वह भंडारे में किसी रूप से थोड़ा बहुत भी सहयोग या धन से या श्रम से या किसी भी तरीके से सहयोग करके भी पुण्य प्राप्त करते हैं। आंतरिक ऊर्जा का संचार होता है और एक पुण्य कार्य और सेवा की दृष्टि से लंगर और भंडारे का आयोजन किया जाता है। लंगर में भोजन बनाने और बांटने की सेवा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत लोग उस कार्य के लिए भी अपना हाथ बटाते हैं। सेवा का कोई भी रूप हो सकता है, दान का कोई भी रूप हो सकता है, और उद्देश्य इसका यही होता है कि जो लोग भोजन नहीं पा सकें, जो श्रमिक वर्ग हैं, जो रोज श्रम करते हैं, रोज धन उपार्जन करते हैं और अपने अपने घर का पोषण और अपना अपना शारीरिक पोषण अन्न द्वारा करते हैं, उन्हें जो भी सहयोग नहीं मिल पाता है, उनको भोजन उपलब्ध कराना है। अन्न दान के रूप में इसे माना जाता है। दान करने से हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को भी संतुष्टि प्राप्त होती है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार हम जिन चीजों का दान करते हैं और जितनी मात्रा में दान करते हैं, उतना ही हमें परलोक में प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है। परंतु आज के समय में भंडारा करवाना मतलब लोगों को ऐसा एक फैशन सा हो गया है कि भंडारे का भोजन लोग सिर्फ इसलिए ले आते हैं कि स्वाद में अच्छा होगा, हम ज्यादा से ज्यादा ले लेंगे और फिर उसको बर्बाद करेंगे। इसकी वजह से ये दिक्कतें आती हैं कि जिन जरूरतमंदों के लिए यह भंडारा किया गया है, उद्देश्य जो है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती और उनका हक छीनने, गरीबों का हक छीनने के बराबर माना जाता है। और भंडारे का रूप ही बदल गया है कि लोग सोचते हैं कि अगर कहीं भंडारा हो तो आज भोजन नहीं बनाना पड़ेगा। गर्मी में बचने का एक अलग ही इसका प्रारूप ही बदल दिया गया है। ये सब गलत है क्योंकि गरीबों का हक आप कहीं ना कहीं छीन रहे हैं। जो भोजन आप जरूरत से ज्यादा एकत्रित करके अपने घर में ले आए हैं, शायद किसी भूखे के पेट के अंतड़ियों में जाके उसको तृप्ति प्रदान करता, लेकिन आपने उसका हक छीन कर सिर्फ अपने स्वाद के लिए, अपने काम से बचने के लिए उस भोजन का दुरुपयोग किया। आप सक्षम थे तब भी किया। इसका पाप आपके सर ही आता है और आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो आपको अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। और रही बात इसकी कि भंडारे या लंगर का भोजन या प्रसाद प्राप्त करने से पाप लगता है कि नहीं, तो पाप तो नहीं लगता है कि अगर आप किसी भी भंडारे का भोजन मानिए प्रसाद रूप में ही ग्रहण करना है, तो प्रसाद तो थोड़ा सा भी मानिए आपने थोड़ा सा ले लिया, उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया, एक पत्ते में सभी लोगों ने ले लिया, तो उसका कोई पाप नहीं लगता। वो तो प्रसाद रूप में आपने ईश्वर का प्रसाद मान के ग्रहण किया, उसका कोई पाप नहीं लगता। आप जहां भंडारा हो रहा है वहां कुछ धन दान के रूप में जो आपका सामर्थ्य है उसमें दान पेटी में डाल सकते हैं, उसमें अपना थोड़ा बहुत सहयोग कर सकते हैं। शास्त्रों में भंडारे या लंगर का भोजन करने की मनाही है, अन्न ग्रहण करने की मनाही है। वो इसलिए है कि भोजन किसी अलग उद्देश्य के लिए लंगर या भंडारा लगाया जा रहा है, और अगर आप सक्षम हैं और तब भी आप उस भंडारे का अन्न ग्रहण करते हैं तो आपके अपने किए हुए जो पुण्य है, प्राप्त किए हुए जो पुण्य है, वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। भंडारे का भोजन खाने से पाप लगने की बात कुछ लोग मान्यताओं में लें तो ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई समर्थ व्यक्ति है भंडारे में भोजन करता है और वो किसी जरूरतमंद का हक मार रहा है, ऐसा माना जाता है।
और रही बात इसकी कि भंडारे का भोजन ग्रहण करना ही है, मानिए आप किसी यात्रा में हैं या आपको बहुत मन है कि आप भंडारे का प्रसाद ही ग्रहण करें क्योंकि प्रसाद में स्वाद होता है, मन आंतरिक इच्छा होती है कि हम कर लें, कभी-कभी किसी के बच्चे हठ करते हैं, तो आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आप जो प्रसाद ग्रहण कर लें उसका कुछ मूल्य दान पात्र में डाल दीजिए, तब प्रसाद ग्रहण करिए। तब आप ऋणी नहीं होंगे, उस प्रसाद को ग्रहण करने के ऋणी नहीं होंगे, उस अपना आपके पुण्य क्षीण नहीं होंगे। तो एक बहुत आसान सा तरीका है कि आप उसका मूल्य चुका दें, तब आप प्रसाद ग्रहण करें, तो आपको इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा और आपके पुण्य भी आपके पास सुरक्षित रहेंगे। भंडारे के प्रसाद में तो वैसे भी बहुत स्वाद होता है, प्रसाद रूपेण अगर आप ग्रहण करते हैं, थोड़ा-सा जैसे कोई ले आया प्रसाद रूपेण दे रहा है, तो आप प्रसाद का अनादर भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्रहण भी करना है, आपकी इच्छा है कि आप ग्रहण करें, तो प्रसाद रूपेण आप थोड़ा-सा खा भी लेंगे, तो उसका उसका कोई ऐसा नहीं है आपको कि नुकसान होगा। हाँ, बस इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आशा है कि मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दिया होगा और आपके मन में जो भी शंका होगी भंडारे या लंगर के प्रसाद को खाने से क्या पुण्य मिलता है, क्या पाप मिलता है, क्या भी दुविधा जो भी थी सब दूर हो गई होगी। और आगे आप किस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो में जो भी त्रुटि हो उसके लिए भी कोई सुझाव हो या मैंने कुछ अलग तरीके से बताया हो उसके लिए भी मुझे अवश्य बताइए।